गुड मॉर्निंग क्लास। जय जय। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक बताए थे बाबू आप लोग को? बना के लाने के लिए बोले थे 1 से लेकर 30 तक। बनाए आप लोग? ईमानदारी से हाथ उठाइए, कितने लोग नहीं बनाए हैं? कितने लोग ईमानदारी से? 2 साल बाद भी आप अपने आप को पटना में ही पाइएगा। ठीक है, 2023 चल रहा है, 25 के बाद भी आप लोग यहीं रहिएगा। उससे पहले आ जाइएगा तो यहां आके कहिएगा कि सर आप बोले थे और हम 25 से पहले ही निपटा दिए। आपके जिला की जितनी जनसंख्या नहीं उससे ज्यादा को पढ़ा के भेजे, और इतना एक्सपीरियंस है ना कि किसका रिजल्ट होता है किसका नहीं होता है। आगे बढ़े। जिनका बनाए हुए वो अच्छी बात है बाबू, जो नहीं बनाए उनको कहते हैं इंडिविजुअल चेक करने का जमाना। अब इतना एज हो गया आप लोग का, अब हम इतना थोड़ी है कि आप लोग का हम चेक करते फिरेंगे। जिस लड़के को इस एज में आके सिंसियरिटी नहीं है, वो भी सपना देखता है कि उसका रिजल्ट हो जाएगा, तो सपने देखने पे किसी पे पाबंदी थोड़ी है। हा? हर क्रिकेट खेलने वाले को लगता है कि आईपीएल और वनडे खेल लेगा, भले गाँव में खेलते रह जाता है। कोई बात नहीं। आगे हम देखते हैं क्वांटम नंबर को। जबकि हम समझा रहे थे आप लोग को कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझ में आया तो क्वांटम नंबर भी समझ में नहीं आएगा। लाइव वाले सब बना लिए ना, कुछ कुछ लाइव में भी बनाया है, कुछ कुछ लाइव में भी नहीं बनाया है। जब देखिए जिनका रिजल्ट होता है ना उनको घर पे ही याद रहता है कि हमको क्या रिवीजन करना है और क्या बनाना है। जिनका रिजल्ट नहीं होता है वो क्लासवा में आके याद आता है, अरे बाप रे पहले कौन सी पढ़ाए थे। और ये सब लक्षण आप लोग में रहेगा। उसको अगर 8 बजे सोचेगा कि हमको पढ़ना चाहिए ना, तो पढ़ने बैठते बैठते उसका 10 बज जाएगा। जिनका रिजल्ट होने वाला रहेगा ना वो 8 बजे की जगह 7:30 बजे बैठ जाएगा पढ़ने के लिए। तो ऐसे बहुत संख्या में लोग रहते हैं जिनका रिजल्ट नहीं होने वाला रहता है। और उसके बाद पटना में ये लोग का जब रिजल्ट नहीं होगा तो नौटंकी करेंगे लोग फिर यहाँ पर। फिर पटना में वो लोग कहेगा ए बाबू तुम चल, तुमका दूसरे को ज्ञान देगा, यहाँ तुम पढ़ लो। देखिएगा आपके लॉज में ऐसे ऐसे कुछ कुछ पुराठ मिलेगा सब, अब तुम खुद तुमको ज्ञान देगा सब, बुढ़ा बुढ़ा यहाँ पे। उस सब के रास्ते पे जाएगा, तुम भी चल जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वांटम नंबर। हम आपको सारा समझा दिए थे। अब क्वांटम नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम आपको जितने अपवाद वगैरह थे वो सब बता दिए थे। हाँ, आप लोग को एसी आ रहा है? नहीं। हाँ, चालू हो गया वहां पे। देखो ये कंपनी वालों का नौटंकी क्या होता है, आप खरीदने जाइएगा ना तुरंत आपको सामान दे देगा, और अगर कहेगा कि 5 साल का गारंटी है, उसका कोई पार्ट बिगड़ेगा ना आपको 10 दिन रुआ देगा, अपने जेब से खरीद के लगा देंगे। तो वोल्टास है ना, उसका बिगड़ा है ना 10 दिन लगा देगा उसको ले आने में। यहाँ पे उससे अच्छा खुद से क्या नहीं लगा देते हो? उस सब के भरोसे बैठोगे। ये स्ट्रेटजी है बिजनेस की इन जो होगी। वारंटी देंगे 5 साल की, आपका तनी से को 10 रुपए का सामान बिगड़ेगा तो 10 दिन झेला देंगे, आप अपने से खरीद के लगा देंगे। आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग का भी ऑफिस, अभी आप लोग का एसी चालू नहीं हुआ, बिजली विभाग को थोड़ा रिश्वत चाहिए। उसको जब तक रिश्वत नहीं मिलेगा, कितना ले गया है जी अभी? हाँ, अभी ले गया है, अभी उसको आधा रिश्वत ले गया है, कुछ इन लोग से ले गया है ना। हाँ, तो हमारा कौन चीज का डर है? उधर सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है। आपका 5,000 का बिल रहेगा ना तो 40,000 बना देगा, और फिर कहेगा 10,000 दीजिए ना, सही कर देते हैं। चलिए देखते हैं। नहीं लगाएगा तो कह देना रिश्वत नहीं।
वो सबका सीधा चाहिए ना, जानते। कभी सरकारी कर्मचारी आपसे खुल के नहीं कहेगा कि हमको रिश्वत चाहिए। आपका इतना मन लटका देगा ना, आप उसको रिश्वत देने पे मजबूर हो जाएंगे। आप ये गर्मी के दिन में उसको बिजली, पटना में खान सर को जब बिजली देने में उसका ये हालत हो रहा है, तो एक नॉर्मल आदमी को तो रुआ के रख देते होंगे, बस इसलिए कि आप हमको रिश्वत दे दीजिए। केवल और केवल इसीलिए हो रहा है कि आप हमको दे दीजिए। जिस दिन हमको आप क्या दे देंगे, रिश्वत दे देंगे, उसके अगले दिन लग जाएगा। और इन लोग का मनोबल देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब एक समय से सीमा पार हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग भी दिखा देंगे इन लोग को। चलिए अब आगे देखते हैं हम। क्वांटम नंबर निकालने से पहले उसी लड़के का क्वांटम नंबर निकलेगा जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, शांति से बैठ जाइएगा। आप जी जान भी लगा देंगे तो आपसे क्वांटम नंबर नहीं निकलने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम आपको 2 दिन टाइम दिए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए। जिनसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन पाता है, उनसे कभी बपौती में उनके कभी उनसे नहीं निकल सकता। उनके कितना मेहनत करते, क्वांटम संख्या नहीं निकलेगा। जैसे हम आपको बोले थे ना, इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम है, हाँ 11। इससे पहले हम आपको ना वो भी बताए थे, इसका क्या नाम है, अफबाऊ नियम। 1s 2s 3s 4s 5s 6s, अरे जहां तक जाना है 7s तक जाइए, ठीक है। इसको ऐसे राउंड कर देते हैं ताकि ठीक रहेगा, अच्छा दिखेगा। आप राउंड कीजिए चाहे नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी कहां से चालू होता है, 2 से, तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p हो गया। अब बोलिए 3d 4d 5d 6d 7d। उसके बाद 4f 5f 6f 7f। ये इतना हो गया ना, यही तरीका था। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन, ये तो अफबाऊ का नियम था। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आते हैं, s। 1s के बाद 2s, उसके बाद 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, उसके बाद 4d 5s हो गया, और 5d 6p। ऐसे होगा ना, आगे जाते रहेंगे हम लोग का। इतने में ही काम हो जाता है, इतने में ही सारा काम हो जाता है। लाइन वो सीधा नहीं खींचा रहा है क्या जी? अब ठीक है। बुढ़ौती में हाथवा कांपने लगता है, इसे लिखने में दिक्कत होता है। चलिए अब ध्यान से देखिए, बीपीएससी में टीचर की वैकेंसी आई है बहुत, लगभग सिलेबस भी आ गया आप लोग का। उसका क्लास ऑनलाइन होगा, तो जितने आपके घर वाले लोग को, जो बीपीएससी अब टफ हो गया है। पहले पिछला बीपीएससी हेडमास्टर का लिया था, उसमें लगभग 70 से 80% सीटें रह गया था खाली, पासे नहीं हो पाए थे लोग। 30% लोग के पास हो पाए थे, बहुत टफ हो गया। हाँ सब चीज व्यवस्था है। आप लोग बीपीएससी लेगा तो इतना आराम से ले लेगा। पहले टीचर वैकेंसी में बड़ी गड़बड़ हुआ है टीचर लोग के साथ, उसी का सुधार रहा है ये बीपीएससी के थ्रू। अब देखिए हम आपको इसमें बताए थे, सोडियम का अगर निकालना है आपको, सोडियम का 11 ऐसे हो गया, ठीक है। कैसे बनता है भाऊ, वहां से पहले बिछाएंगे, पहले वहां से बिछाना चालू करेंगे ना। सबसे पहले क्या बिछाएंगे, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। इसी में हो जाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है। बताइए s की अधिकतम क्षमता 2, s की अधिकतम 2, p की अधिकतम 6, s की अधिकतम क्षमता 2 है, लेकिन इक्के को बचपे किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना है, 11। खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, खत्म नहीं हो गया।
2 2 4 8 6 10 1 11 11 को इलेक्ट्रॉन था, खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसके आगे रहेगा तब ना लगाएंगे जी, है ये नहीं है तब क्या। अभी बताइए लोग कितने लोग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकल पा रहा है। दोबारा हमको थोड़ा सा बता दे क्वांटम से जाने से पहले क्या हो गया तुमको। हाँ जाने दो जी, उसको तबीयत खराब है। आया क्या है तब सुबह सुबह, किसके साथ आया? तबीयत खराब किसका है? उसका है। अच्छा उसका है, वही हम कहे कि तुम इतना हट्टा कट्टा दिख ही नहीं रहा, तबीयत खराब लाए। जाने दो जी उसको। आ गया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक तो समझ में आ गया। बस आपको पहले इस हिसाब से उप कक्षाओं को सजा देना है, जितना अधिकतम है उसमें भरते जाना है। लेकिन इतना चीज का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन है कितना। आप इसमें देखिए क्या क्या आप निकाले हैं, इसमें आप क्या क्या निकाले होंगे। जब भी आप किसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो आप निकालते हैं कौन सी कक्षा में है, कौन सी उप कक्षा में है, और कौन सी कक्षक में है, कक्षक में है, और उसकी दिशा क्या है। यही ना हो सकती है, ये चार ही चीज तो हो सकता है, और तो कुछ होने वाला नहीं है। किसी को दिक्कत? जैसे देखिए ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो क्या 11 को 11 एक ही कक्षा में होंगे? कक्षाएं अलग होंगी, या उप कक्षा अलग होगी, या फिर कक्षक अलग होगा, कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा। कोई दिक्कत? बताइए अगर हम आपसे कहें कि इसके 11वां इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन 11वां इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन यही है। नहीं तो आप गिन लीजिए, 2 गो इलेक्ट्रॉन यहां और 2 यहां, 4 और 6 10, ये वाला 11वां, यानी हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो कहेगा 11वां इलेक्ट्रॉन की कक्षा, उप कक्षा, ये सब आपको बताना है, यही सब आपको बताना है। तो बताइए 11वां इलेक्ट्रॉन की कक्षा कितनी है? 3। उप कक्षा कितनी है? S। उप कक्षा S। अब S के लिए कक्षक कितने बनेंगे? 1। S के लिए बॉक्स कितना बनेगा? 1। एक ही बॉक्स बनता है ना? नहीं समझ में आया? एक ही बॉक्स बनता है। अब बताइए 11वां इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर कि नीचे? 12वां का ना नीचे आएगा? पहले तो मुंह ऊपर रहता है, तो 11वां के लिए मुंह ऊपर, तो दिशा +1/2। अगर ऊपर रहता है तो +1/2, और नीचे रहता है तो -1। नहीं निकल गया? नीचे लिखी संख्या उसकी कक्षा को दर्शाता है। यानी 11वां इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है? तीसरी कक्षा में है। तीसरा या 4? 4 कौन बोल रहा है? 11वां इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में? तीसरा। किसमें है? तीसरा। दिशा के लिए क्या है? अगर ऊपर मुंह रहेगा तो +1/2, अब मुंह नीचे रहेगा तो +1। तो किसी भी बॉक्स में पहले मुंह ऊपर भरता है, उसके बाद नीचे। तो ये 11वां इलेक्ट्रॉन के लिए इसी में भर गया। 12वां के लिए ना उसके बाद आता, तो 11वां में एक मुंह में इसका क्या हो गया? खत्म हो गया, +1/2। एक और निकाल के देखिए आप ध्यान से। अगर हम कहते हैं कि इसके 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, किसके लिए? 9वें इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझिए, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला है? तो आपको पता होना चाहिए कि 9वां इलेक्ट्रॉन है कहां। 9वां इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? हाँ बताइए 9वां इलेक्ट्रॉन कहां होगा? तू बता बबनी। आपको कर रहे हैं, तुम्हारे जस्ट पीछे। तुम पीछे रे बकलोलिया, तुम्हारे पीछे, तुमसे पीछे। हाँ पहली बार आई है? बैठिए। तो अभी हाथ उठाने के लिए कहे थे कि कितने लोग को क्वांटम नंबर नहीं आया, तो सुतल थी। अभी ना पूछे थे? जिसको नहीं आता उसका चेहरे दिख जाता है कि नहीं आ रहा है इसको। अभी बोले थे ना कि जिसको नहीं आ रहा है बताइए। यहां पे हमको बेवकूफ बना रही है, खुद को। गांव से उठ के पढ़ने यहां आई है, यहां के बाद कहां जाइएगा? फिर घर है। बोल रहे हैं कि बाबू जिसको नहीं समझ में आया बताओ, दोबारा आगे समझा देते ना, हमें कहीं बेइज्जती हो जाएगा तब। रिजल्ट नहीं, रिजल्ट जाए भाड़ में। बेरोजगार का इज्जत बना रहना चाहिए। आगे बढ़े। देखिए आपके अंदर अगर नॉलेज है ना, आपको कॉन्फिडेंस ऐसे ही दे देगा। जैसे आम खरीदते हैं तो गुठली फ्री मिल जाता है, अंदर में रहता है उसे।
जिस दिन आपके पास नॉलेज आएगा ना, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस अलग आ जाएगा। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? अगर उसके पास नॉलेज है ना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस वैसे ही रहेगा। जैसे आपके यहाँ अगर पैसा नहीं है ना जेब में, अगर जेब में पैसा नहीं है और आप ताज होटल में घुसिएगा ना, तो घुसते पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पैसा कम है। और जिसके नर्वस रहेगा वो, और जिसके पास पैसा रहेगा ना दबा के, तो आज होटल में ढकेल के गया आउट साइड हो उसके अंदर क्या है? कॉन्फिडेंस है वहां पे। तो जब आपके पास पहले से कोई चीज रहता है ना, तो कॉन्फिडेंस रहेगा। आप कभी गौर कीजिएगा, आपको अगर कोई सामान नहीं खरीदना रहता है और आप उसका रेट पूछते हैं, तो थोड़ा दबे हुए अंदर, ये कैसे है, ये कैसे, और जो खरीदना रहता है पैक कर दो। तो जब आपके पास नॉलेज रहता है ना, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही हो जाता है। नॉलेज नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाएगा। तुम छोटू, हाँ 10th कब पास किए? 21 में। आज अभी इंटर वाला हो गया एग्जाम, अभी दे क्या है वो, रिजल्ट तो आ गया ना? कितना परसेंट? कौन सा बोर्ड है? बिहार बोर्ड में 62%, ठीक है। सीबीएसई में 62, तो एग्जाम फिर एग्जाम नहीं हो देंगे तो 62% आता है। हाँ, अरे 62% सीबीएसई में मतलब कौन सी होता है जी? वो तो स्कूल से मिल जाता है। आप ऐसे देखेगा सब जिंदा हो 60%, एग्जाम दे देना बाद में आके चलो यहां समझिए ये देखिए, हम चौथा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 9वां इलेक्ट्रॉन। किसकी? 9वां। 2 इसमें गया, तीसरा चौथा इसमें गया, अब 5 से लेके 10 तक इसमें, तो 9वां इसी में होगा। 9वां इलेक्ट्रॉन इसी में ना होगा, तो 9वां इलेक्ट्रॉन की आप कक्षा बताइएगा। 2 कक्षा, उप कक्षा, उप कक्षा 3, पी के लिए कै गो कक्षा? 3, पी के लिए कक्षा 1 2 3, यही ना होता है कक्षा। बताइए, इसमें पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा नहीं, तीसरा चौथा नहीं जाएगा, कौन जाएगा? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इसी की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। बताइए, +1/2 की -1? मुंह नीचे इसलिए -1/2। हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भर जाते हैं, उसके बाद उनका जोड़ा लगता है तो मुंह नीचे होता है। जब मुंह नीचे रहेगा तो -1/2 क्या हो जाएगा? माइनस। नहीं निकाल सकते, ये क्या चीज रखा है उसमें? कक्षा, उप कक्षा, कक्षक, दिशा। दिशा हो गया कि नहीं हो गया? एक और दे निकालेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालिए, उसको भी निकालिए, तब ठीक लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का कैल्शियम के 13वां इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम का चौथा इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, 13वां इलेक्ट्रॉन 3b, कैल्शियम के 13वां इलेक्ट्रॉन। पहले कैल्शियम का क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार कॉन्फ़िगरेशन निकल गया, क्वांटम नंबर, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया, अब 13वां इलेक्ट्रॉन का ये सब बताइए उसका। निकालिए निकालिए, कक्षा, कक्षक, जो भी निकालना है। निकल गया? पीछे वाले लड़के, बताइए, दिशा प्लस में आया या माइनस में? दिशा प्लस में। कितने कक्षक के बॉक्स बने हैं? 3। कितने? 3। एक गधा कह रहा है कि सर कितना बॉक्सवा बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है, बताओ बबुआ।
एस में अधिकतम 2 गो होता है तो एगो बॉक्स, पी में अधिकतम 6 गो होता है 3 गो बॉक्स, क्योंकि एगो बॉक्स में 2 गो इलेक्ट्रॉन आता है, तो 6 गो को हटाने के लिए 3 गो बॉक्स। घोंचू सबको जब पढ़ाते हैं तो छोड़ देता है सब पीछे वाला। साइंस में इस गलती में मत रहिएगा कि पीछे का नहीं समझ में आया तो आगे क्या आएगा। 10 गो होता है तो कै गो बॉक्स, 5। एफ में कितना 14, कै गो बॉक्स 7, कितना 7 गो बॉक्स बनेगा। कितना बॉक्स 7, क्योंकि एक बॉक्स में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2। बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया होगा। बताइए पहले इस हिसाब से बैठाएंगे, पहले लगाएंगे इसमें किसका नियम, अपवाऊ का। तो अपवाऊ में पहले 1s 2s 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 4s 3p के बाद 4s। इतना में ही इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाना चाहिए। अगर खत्म नहीं होगा तो अगला नंबर आएगा 3d का, अगर बच गया तो अगला नंबर 3d का। बताइए बाबू, s में अधिकतम 2, इसमें s में 2, p में 6, s में 2 6, इसमें 2। गिनिए 20 गो हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। कितने इलेक्ट्रॉन थे 20, हाँ 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी कक्षा वगैरह क्या निकालना है, कक्षा। रेडी है। चौथा इलेक्ट्रॉन का 13वां, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन 13वां, तो पहचानेंगे ना 13वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है। पहला दूसरा यहाँ है, यहाँ 4 गो है, 10 2 12, इसी में है 13वां इसी में। समझ में गया। तो 13वां इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या 3, उप कक्षा p, उप कक्षा रेडी। p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो बॉक्स बनेगा 3। बॉक्स बनाइए 3। कितना बॉक्स 3 बॉक्स। 3 बॉक्स हो गया। अब बताइए 3 बॉक्स में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, चौथा नंबर से एंट्री मारेगा। 2 2 4 6 10 2 12, 13वां से 13 काम हो गया मेरा। 13 14 15 16 17 18, हमको तो 13वें से मतलब था, क्योंकि एंट्री मारा था हमारा कौन 13वां। हम चाहें तो अगला नहीं भी भरे, हम काहे भरेंगे भाई, हटा ही देते है कि नहीं। हमारा 13वां इलेक्ट्रॉन हो गया। 14वां पूछता तो ये होता, क्योंकि एंट्री कितना से मारता है 13, पहला दूसरा इसमें, तीसरा चौथा, 5 से 10 इसमें, 11 12 इसमें, 13 या इसी में 13 से 13 14 15 16 17 18, तब ना 20 21 इसमें जाएगा, 19 20 उसमें जाएगा। तो मेरा तो काम इतने में हो गया। हम पूरा लिखेंगे अपने काम पर, अपने काम पर। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया 13वां, हाँ 13वां। बताइए दिशा, ऊपर मुंह रहता है तो उसका कोड होता है +1/2, मुंह नीचे तो -1/2। बस +1/2 -1/2 का बस यही होता है कि 1/2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, निकाल लेंगे कि नहीं। अब देखिए ये जो उप कक्षा है ना, ध्यान से समझिएगा। उप कक्षा जो होती है वो SPDF होती है, SPDF। इसके लिए ना हमको कोड लिखते हैं 0। अगर हम कहीं पे भी 0 कोड लिखें, वो किसको बता रहा है, S को। 0 कोड S, तो इसका कोड 1 2 3। बस SPDF को 1 से ना शुरू करके 0 से शुरू कर दे, हो गया यहाँ पे। SPDF तो पता है ना, तो 0 1 2 3 कर देना। SPDF का कोड क्या होता है 0 1 2 3। SPDF का कोड 0 1 2 3 0 1 2 3। अगर हम कह रहे हैं 1, तो कौन सी उप कक्षा है 3F 0, हाँ किसी को दिक्कत। अब देखिए हम कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाले थे 13वां इलेक्ट्रॉन। दूसरा 2 2 4 2 6 10 2 12, 13वां इसमें गया था। कक्षा 3, उप कक्षा P, बॉक्स क्या गो 3, क्योंकि P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, तो बॉक्स बनेगा 3, बॉक्स बनेगा 3। 13वां यही वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, तो +1/2। अब ये बताओ बाबू, हम P के जगह क्या लिख सकते हैं 1, P के जगह 1, क्योंकि अगर हमें कोड लिखना है तो 1, कोड लिखना है तो
1। कोड लिखना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अब एक चीज में आप फंस जाते होंगे, कोड तो लिख सकते हैं ना? अरे बाबूआ, एस पी डी, डी में इधर घूमता है ना, डी एफ। बताइए इसका कोड 0 1 2 3। ये तो कोड नाम है, आप ही का कुछ कोड नाम हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे पगला, लॉज में नहीं होता, अरे पगला क्या कर तो सूद गई रे, किसका किसका कोड नाम है पगला? सर ऊपर रहता है तो माइनस हो जाता है, तू माइनस लगा ले चोट्टा कहीं का। ऊपर रहता है तो इनको माइनस रहता है, बैल कहीं का। हाँ, ये भी बोल रही है। पीडीएफ में कुछ और लिख देगा वही हो जाएगा। पीडीएफ एक टाइपराइटर टाइप करता है, उसमें मिस्टेक हो सकता है। आपका काम है कि यहां से उसको सुधार लीजिए, लेकिन आप लोग ना दूसरा दिमाग, टाइपराइटर के हिसाब से इसी को सुधार दीजिए। टाइपराइटर को ही नहीं समझ में आता प्लस माइनस कौन सी लिख रहा है, क्योंकि टाइपराइटर को हिंदी देंगे वो हिंदी टाइप करेगा, मैथ भी टाइप करेगा, रीजनिंग भी टाइप करेगा। उसको किसी एक फील्ड की नॉलेज हो सकती है, सबका थोड़े रहेगा यहाँ। लेकिन टाइपराइटर तो वही रहने वाला है, उसको फिजिक्सो दे देंगे मार देगा वो, बाबर दे देंगे वो भी मार देगा वहां पर। समझ में आ जाएगी नहीं गा? तो पीडीएफ तब तुमको क्या दिक्कत था जब सही है तो? उसका तुम मत देखो, देखो ये कितना होशियार कर, ऐसे नहीं ना सर, उसको ऐसे समझा दीजिए लाइव वाले। अब तुम लोग को ये सब समझाएगी सब। जय दादा। अपना तनी सा समझ में ना आया कि दूसरे को समझाने निकल गया। बाबू इधर देखिए, कोड है ये, 0 कोड किसके लिए? एस। लेकिन एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में, हाँ, डी में 10, एस में, एफ में 14। ये तो आपको पहले याद करा दिए, समझ में आ गया? ये बताइए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बॉक्स? इसके लिए 3, इसके लिए कितना बॉक्स है ना? हाँ, 7 नहीं हो गया? अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं। देखिए ये कुछ नहीं किया है सब, ये सब जिस दिन आपको समझ में आ गया उस दिन आपको कॉन्फिडेंस अपने से आएगा। देखिए कैसे बताते हैं आपको। जैसे आपको अपने गली मोहल्ला गांव का सब पता रहता है ना, जाम लगता है तो कोनो गली में घुस जाते हैं, और जो पहली बार या दूसरी तीसरी बार गया रहता है वो कंफ्यूज होता है, गलियां निकलते कि नहीं भाई कोई फौस मत जीतो में। और जिसका वही गांव रहता है, केकरो घर में से नहीं तो घरे में से हिल जाता है, चाचा ठीक बोलो ना जीतो इनसे से। बस आपको क्या रहना चाहिए? नॉलेज, उसी से सब कुछ होता है। देखिए हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, एस पी डी एफ। कोडिंग बताएंगे? हाँ, 0 कोड किसका? 0 कोड, 0 कोड किसका? एस का। 1 2 3। अगर हम कहें कि अगर या तो हम बोले डी उप कक्षा या तो 1 उप कक्षा, डी या नहीं, पी या 1, डी या 2, एफ या 3, या तो नहीं करना है एसपीडीएफ लिख के 0 से शुरू कर देना है। 1 से शुरू करेंगे कुल रद्द हो जाएगा, 1 से शुरू करते कुल रद्द हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मान के चले खूब बढ़िया से शुरू किया, 1 से शुरू कर दिया, ले सोच रहा 1 में कुल पलिता में कुल भड़क गया, आगे निकल जाएंगे ना यहाँ पे, और कुल रद्द हो जाएगा। इसलिए इसकी शुरुआती कहां से करना है? 0। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा वैज्ञानिक मिलके एक जगह इसी का नियम बना दिया यहाँ पर, तो कोड रख दिया सब। ये बताओ कोडवा रखला भी क्या जरूरत था? अरे हम बोलेंगे 1 उप कक्षा या पी उप कक्षा, बतिया तो बराबर है ना। लेकिन लड़का लोग को टॉर्चर कैसे करना है, कैसे हम प्रूफ करेंगे कि केमिस्ट्री टफ है? नहीं समझे? अरे वैज्ञानिक ससुर, तुमको केमिस्ट्री के केमिस्ट्री पढ़ना था। कभी कंपटीशन के लड़का को सोचो, अबे केमिस्ट्री छोड़ के उसको बाबर पढ़ना है, फिर राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ना है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? उन्हें जाके आपको जीडीपी पढ़ना है,
बायोलॉजी में उसको पुष्पोद्भिक और पुष्पोद्भिक पढ़ना है, फिजिक्स में जाके उसको लेंस उत्तल अवतल पढ़ना है, उसके सब बाद उसको 2 घंटा बतियाना है। तो उसको पता ही नहीं टाइम कहाँ है लड़का के पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तुम लोग लड़का सबका ज्यादा टाइम डिस्टर्ब नहीं किया करो लो। लड़का कभी ज्यादा नहीं बतियाना, ज्यादा बतियाना चाहते लो तुम, ये नौटंकी करती है सब यार। हाँ, कोई अगर लड़की लोग ज्यादा बतिया दी, लड़का सब कितना जिम्मेदारी रहती है इन सबको। आगे बढ़ते हैं। लड़का के जीवन बहुत टफ है जी, आप लोग को नहीं पता चलता। जिस उम्र में आप कंधा पे बस्ता रख के देखती है कितना अच्छा बस्ता है, उस उम्र में उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाती है। कितना टफ जीवन है जी, बाप ओ बाप। यहाँ पे आप लोग कभी देखिएगा ना आपके भाई के ऊपर कितनी जिम्मेदारी रहेगी। आपको बस ये लगता है उसको जिम्मेदारी रहता है, हमको बढ़िया घर मिलना चाहिए, बहन को क्या कर दे उसके लिए, कहां से खोज के लाए, कहीं शराब वराब ना पीता हो। कभी देखिए आप में से कितने लोग हैं जिनकी बहन नहीं है? अरे यार तुम लोग को घर में कैसा लगता है, उठपटांग। हम घरे जाते हैं अजीब टाइप का लगता है, ये घर में खिड़की बंद कर दो पूरा बिना। लड़की रहती है तो घर में घुसते लड़ाई होता है। हमारे लिए क्या लाया है? बहन का होना जरूरी है। हमारे दोस्त सब जब जाते, अब जैसे हम लोग की उम्र के आप लोग होइएगा, आप भी अपने अपने लाइफ में कहीं कहीं सेटल हो जाए, कोई कहीं ऑफिस में, कोई जब घर जाइएगा तो एक रहना चाहिए ना। हमारे दोस्त सब जाते हैं तो उसकी बहन सब, हम ही वाला बोले थे तुम ही काहे लेके चला आया। हम लोग जाते हैं, बूढ़े मम्मी पापा क्या मांगेंगे, वो आ गए बबुआ ठीक ठाक हो। घर में घुसते मम्मी का तो मन करता है ना, जैसे उनका बस चले ना तो दुआरिया पे खाना लेके खड़ा रहेंगे, ले खा ले बाबू बाद में गई। अरे घर में घुसा नहीं, अरे 2 मिनट बैठने दीजिए ना बाबू, वही नाश्ता कर ले, खा ले, तो रसगुल्ला खा लेते, कौन चीज बना दे बोल। उनका बस चले ना तो मत पूछो, बाईपास से पे लेके खड़ा रहेंगे। चल चल दहीने मोड़ ले तो निकालियो बबुआ। हाँ, अरे मेरी मम्मी दुबरा दुबरा करके इतना मोटा कर दी हमको। अभी बताओ बाबू, हम इसका 2 नाम रख के क्या फायदा? कोई फायदा है? आपके कहते एस उप कक्षा में फटाक से बोलते, अब बोले 0 उप कक्षा में दिमाग लगाएंगे, एस PDF 0, हम कहेंगे D उप कक्षा, फटाक से समझ में आएगा, कहेंगे 3 तूने रद्द करके रखा कि नहीं। ये वही हाल हो गया ना, जैसे घर में आदमी एक लड़का के 2 नाम रख देता है। समझ में आ गया? छोटू बिलार, हाँ 2 नाम रख देता है कि नहीं हम? आचार 4 नाम मेरे तुम्हारा। अब बताइए, सिंपल से बताइए, एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये तो हम आपको पहले बता दिए कि 4 जुड़ते जाते हैं। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 4 ऐड करना है। 2 से स्टार्ट करके 4 ऐड कर। इसमें ये जरूरत थी इसकी? अच्छा ये बताइए, यहां तक तो हो गया, ये तो हो गई भैया उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये बताइए इसके लिए कितना बॉक्स? हाँ 1। इसके लिए 3 बॉक्स, क्योंकि ए बॉक्स में अधिकतम कै गो इलेक्ट्रॉन? 2। एक का मुंडी ऊपर, एक का नीचे। 1 2 3 4 5 6। इसके लिए कै गो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले एक एक करके मुंडी भरते हैं, फिर दोबारा इसका चक्कर लगाता, ऐसे होता है ना। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर करके भरते हैं ना, और जब ऊपर वाला भर जाता है तो विपरीत करके जोड़ा लगाते हैं। जिसका मुंह ऊपर उसका +1/2, और जिसका मुंह नीचे उसका -1/2। मुंह ऊपर उसका +1/2। एक कट्ठा ज्यादा रख लिया ही। तीन धूर में हो जाएगा तो 1 कट्ठा का जरूरत का हो गया। ज्यादा जमीन ले लिया था, चकबंदी लगा दी वहां। ये हो गया। अब बताइए खखोरन सबको देखिए कैसे खखोरेगा सब। जानबूझ के केमिस्ट्री को नाश देना है, ऐसा नाचना है ना कि आधा लड़का केमिस्ट्री छोड़ के भाग जाए। वो कुल उद्देश्य यही है।
ये बताओ एसपीडीएफ का नाम रखा सब 0 1 2 3, यहां तक तो समझ में हम बर्दाश्त कर लिए। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एगो बॉक्स, क्योंकि एगो बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन हटता है। 6 गो इलेक्ट्रॉन है पी के लिए, तो पी के लिए 3 गो डब्बा। अब इस ससुरा डब्बा का नाम रखा है सब। ये पहिलका डब्बा का कोड अलग, दूसरका का अलग, तीसरका का अलग। का जरूरत है ये सब का? ये खचरई है कि नहीं है? अब एक 5 गो डब्बा है ना, 5 गो का नाम अलग रखा है। ई डब्बा का नाम अलग, ई डब्बा का नाम अलग, ई डब्बा का नाम अलग। समझा गया? अब पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकारी स्कूल में, पूल डब्बा बना इतना रद्द हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत घोर अन्याय है। हम लोग का ऊपर से निकल गया था ये सब चीज। अब देखिए, कुछ नहीं करना है डब्बा में, डब्बा को देखना है बीचे में कौन है, वहां पे रख देना है 0। अब बताइए, ये बीच हो चाहे कुछ हो, तो ससुरा 0 जाएंगे। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? ये जाएंगे 0। एस के लिए कोड भी 0, अब बक्सा भी। आगे बढ़े। अब देखो बाबूदान, इसका बीच वाला 0, -1 +1 हो गया। इसका बीच वाला ये 0 -1 -2 +1 +2, मतलब नंबर सिस्टम बना देना है, n माइनस n प्लस। बीच वाले को रखना है 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। अब प्लस लिखना जरूरी बबुआ। अगर खाली 2 लिख दिए ना, तो खाली 2 का मतलब वो समझ जाएगा आप डी की बात कर रहे हैं। बाप रे बाप, खचरई देख रहे हैं इसका। अगर आप खाली 2 लिख देंगे ना, तो एग्जाम वाला काट देगा आपका कॉपी चेक। दू बकलोल है ये, 2 मतलब डी, 2 मैंने डी +2 लिखो तब समझते हम यहाँ लो। बताइए, नाच दिया कि नहीं? लड़का को नाच दिया। यही नाच के रख देता है, सब टॉर्चर करता है। कोई बात नहीं, हम लोग नियम कानून नहीं समझेंगे लोग। यहाँ पे हम लोग के मास्टर साहब इसका नियम कानून समझा रहे थे, बुझेबे नहीं कर रहा था। उससे अच्छा 0 रखो बीच में, एने वाला माइनस, ओने वाला प्लस। एने जय को दिख रहा है ससुरा माइनस लगाओ, और ने जय को दिख रहा है प्लस लगाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बना देते हैं। लो, हो गया। अब बीच में रखते हैं। हाँ, बीच को ना जी, इधर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6, क्या को बॉक्स हो गया जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, तो 8वां नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया बीच वाला। अब इधर वाला होगा माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया। इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। अगर जो प्लस माइनस लिखना छोड़े तो नाच देगा आपका, नंबर काट देगा। क्या बाबा गधाई कह देगा कि अरे 2 लिखा है, ये इसकी बात कर रहा है, जबकि वो जान रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, वो नहीं समझेगा। यहाँ पे उसका भी मजबूरी है। आप 2 लिख दिए तो उसकी मजबूरी है कि नहीं? आप 2 लिखेंगे सोच के कि नहीं हम इस वाले कक्षक की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो वो कहेगा कि ई वाला का बात कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो कह देगा 0 नंबर दिए, हमको लगा 10 दे रहे थे। बताइए, आप सब चीज जानते हैं, लेकिन बस इसी का नौटंकी किया। क्या किया है? नौटंकी। अब हम आपको आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान से। हम चौथा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। हाँ, 13वां इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किस इलेक्ट्रॉन की? अरे इसको काहे मिटा दिए जी? फिर से लिख देते हैं। कक्षा, उप कक्षा, कक्षक और दिशा। चलिए, अब हमें क्या दिखाना है बाबू? 13वां इलेक्ट्रॉन। तो कहीं हम शॉर्टकट में लिख देते हैं 13, इधर 13 लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे कि हमको किसका निकालना है? 13वां का निकालना। ठीक है, लड़की लोग 13 को ही मत समझिए कि कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा है। 13वां इलेक्ट्रॉन का निकालना है। चलिए बाबू बताइए। दूसरा 2 2 4 6 10 2 12, यहां तक में तो नहीं मिलने वाला। 13वां इसी में मिलेगा, 13वां इसी में मिलेगा। चलिए बाबू, 13वां की कक्षा
कक्षा उप कक्षा पीना ना पीना पीना वन पी नहीं पी नहीं वन पी नहीं बोलना है, क्या बोलना है वन। देख रहे हैं नौटंकी। पी के लिए बॉक्स क्या गो, हाँ 3 गो। आई वाला बॉक्स 0 -1 -1 +1 हो गया। इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 13वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो बताइए 2 2 4 2 6 2 10 2 12 एंट्री मारते 13वां, तो ये होगा 13, ये 14 और ये 15। तो हमको ये वाला पता करना है ना 13वां का, तो हम बस 13वें तक छोड़ देते हैं। 13वां के लिए +1/2, मुंह ऊपर है ना, +1/, मुंह ऊपर है तो प्लस। अब तक जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, +1/2। किस कक्षा में, कक्षक कौन सा में है? अगर हम कहें कि किस बॉक्स में है, तो बॉक्स नंबर माइनस, बॉक्स नंबर माइनस, बॉक्स नंबर -1, बॉक्स नंबर -1। बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, जहां -1 लिखेंगे समझ जाएंगे पहिल का बॉक्स में। अगर 0 लिखते तो बीच वाले में, +1 लिखते तो बीच से उधर में। यही हो गया ना। यानी ओवरऑल अगर हम आपसे पूछे तो आपको जवाब मिलेगा। क्या आंसर मिला है? तो आंसर मिला आपको पहले 3, फिर 1, फिर -1 और फिर +1/2। कक्षा, उप कक्षा, कक्षक, दिशा, इसी को कहते हैं चारों नंबर को क्वांटम नंबर। इस 4 गो नंबर में जो है ना क्वांटम, इस क्योंकि इसमें अक्षर नहीं है, केवल नंबर है। जबकि अगर हम पी लिखते ना तो अक्षर आ जाता, अक्षर हटा के केवल नंबर लिख सके, इसलिए होता है क्वांटम नंबर। हम लोग के मास्टर साहब पहले ही बताए थे, चलो आज हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर। हम बताते हैं, तुम सीख गए, यही था क्वांटम नंबर। समझ में आ गया कि नहीं? क्वांटम नंबर में कुछ है जी, जो नौटंकी करके रख ले क्वांटम नंबर में, निकालने को दे। और क्या रखा है क्वांटम नंबर में? सोच रहा, इसको तो भगा देते हैं, नहीं निकाल लेंगे। चलिए दूसरा दें। बताइए इसके 16वां इलेक्ट्रॉन का बोलिए, 16वां इलेक्ट्रॉन के लिए बनाइए, बनाइए नंबर बोलिए। हाँ 3, हो गया आपका? क्या आया? नंबर लिखो लोग, लाइव वाले लोग। क्वांटम नंबर 3 1 -1 +1/2 +1/2 -1/2। हाँ, जिसका प्लस है वो गड़बड़ है। लाइव में 3 1 -1 -1/2 हो गया? नहीं हुआ? देखिए हम निकालते, इधर देखिए लोग, सब लोग जिनका नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं, अभी निकालने की कोशिश नहीं कीजिए। अब हम यहां समझा रहे हैं, इसको समझ जाइए। नेक्स्ट आपको देंगे, उसको निकालिएगा। कई लड़का होगा सब ना, अभी हम समझाएंगे ना, तू कहेगा हमारा का ना निकला। अरे गधा देख लो, पूरा घर है, टाइम है तुम्हारे, निकालते रहना। 16वां इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 12 यही निकल गया। अगला 6 इसी में आने वाला, यानी 18वां यहां पे मिलेगा। 13 14 15 16 17 18, इसमें 18 को मिलने वाला, इसी में मिलेगा वो। ठीक है, तो कक्षा संख्या पी लिखेंगे। हाँ 1, बॉक्स क्या गो, पहला बीच वाला बॉक्स 0 -1 प्लस। हमें देखना है कौन सा इलेक्ट्रॉन, 18वां। कौन सा? 16वां देखना है।
2 4 6 2 2 4 6 10 2 12 एंट्री करेगा इसमें 13वां से 13 14 15 16 बस यही 16 में ना, यही देखना था मैं। हाँ बताइए, मुंह नीचे -1/2 और यहां ये किस में है, ये -1 वाले में है। किस में है? माइनस। बस इसी नंबर को कहते हैं क्वांटम नंबर। कक्षा 3 उप कक्षा P के लिए कोड 1, कक्षक संख्या ये -1, दिशा -1/2। जिस तरह आपका आधार नंबर होता है ना, समझ में गया? किसी दूसरे से आधार नंबर मैच करेगा? पूरे पीरियोडिक टेबल में आप बना लीजिए, किसी का क्वांटम नंबर चारों मैच नहीं करेगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम ये कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाले थे? 16वां। हाँ 16, तो ये होता 17वां, 16 के बाद ये होता 17वां, 17वां के लिए ये सेम होता, ये सेम होता, दिशा भी सेम हो जाता क्योंकि 17वां का भी मुंह नीचे। लेकिन -1 को छोड़ के 0 में आ जाता, -1 छोड़ के 0 में आ जाता कि नहीं आ जाता? चारों क्वांटम नंबर किसी कीमत पे बराबर नहीं होगा। पाउली का नियम है। किसका नियम है? पाउली का अपवर्जन नियम। चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं होगी। आप देखिए इसमें एंट्री कितना से मारा था? 13 से, 2 इसमें, 2 4 इसमें, 6 10 2 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं 18 तक किया था। आप इसमें बैठा के देखिए एंट्री कहां से हुआ था? 13 से। हाँ बाबू देखो इधर देखिए, बॉक्स है -1, ठीक है? इस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, जिसका मुंह ऊपर उसके लिए +1/2, जिसका मुंह नीचे उसका -1/2। हमें चाहिए था 16वां इलेक्ट्रॉन। इसमें एंट्री किया है कहां से? 13वां से। तो ऊपर वाला 13 14 15 और ये 16, मुंह नीचे। तो ये इलेक्ट्रॉन को दिशा बताता है, ना कि बॉक्स का। और ये माइनस ऊपर वाला ही पूरा बॉक्स हुआ बताता है। समझ में गया? कभी क्या चारों बराबर हो जाएगा? हाँ नहीं हो सकता। जैसे देखिए इसके लिए बॉक्स बराबर है तो इसका दिशा +1 और इसका दिशा -1। अगर इसमें आएंगे तो इसमें 2 है, दोनों के लिए बॉक्स संख्या 0, बॉक्स संख्या 0। लेकिन इसके लिए +1/2 -1/2। कभी से जुड़ा चारों बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं हो सकता। आधार नंबर है, बराबर हो जाएगा गड़बड़ाइए जाएगा। तो आधार नंबर, इलेक्ट्रॉन का आधार नंबर क्या कहलाता है? क्वांटम नंबर। अब जाकर समझ में आया, ये बनाओ यहां पे एकदम अच्छा सब। इसमें है कौन चीज? अरे कुछ नहीं है, कक्षा को P के जगह 1 लिख दिया, बॉक्सवा को नंबर में दिखाना। देखिए मजबूरी आपकी है क्योंकि इसका नाम ही होता है क्वांटम नंबर। क्या है? नंबर। इसमें आप लेटर बॉक्स यूज नहीं कर सकते, तो मजबूरी है हमारी भी। अब देखिए वैज्ञानिकों की भी मजबूरी थी। सर उसका नाम भी दिशा था, दिशाहीन करके चली गई। रे गधा कहीं का, हमको लगा इस दिशा से पूछ रहा है, ये तो दूसरा दिशा था। यहाँ पे तुमको कहने गई थी आप बैल मुझे मार, अपने जाएंगे नौटंकी करने जाएंगे। यहाँ पे लड़की कभी बोलती है सबके आगे, वो तो बस हंस के चलेगी, तुम जाओ नहीं समझा। हम कितना समझा के रह गए कि तुम इस सब चक्कर में मत पड़ो। इसमें राजा महाराजा भुला गया है, बर्बाद हो गया है। तुम तो बेरोजगार है। बाहुबली जैसे राजा का पते नहीं लगा कहां गया। यहाँ पे बड़बड़ हाथी डूबल जाए और गधा पूछे कितना पानी। बड़ा बड़ा राजा को फकीर बनते टाइम में नहीं लगा। यहाँ बार बार हम आप लोग को समझाते हैं। इस सब चक्कर में आप अगर इस सब चक्कर से बच गए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। और ये केवल लड़का के लिए नहीं, लड़की के लिए भी। लड़कियों खूब चक्कर पकड़ होती है। एगो टेडी बियर ले लेगी, कितना अच्छा, ये जिंदगी भर उसियारे रह जाएगा पास में। लड़का से लड़की, लड़की बोलती नहीं ना सब, लेकिन अंदर अंदर हे भगवान कितना ठीक है हमारे मोहल्लों का है, एक से फौजी तो नहीं हो, ससुराल अगले बगल है कि नहीं। गांव एक अपन ट्रैक्टर है, बाप हो बाप, भैंसियों है 4 गो, कबो खाए पिए का दिक्कत ना होता। लेकिन क्या करे, देखिए नहीं रहा है।
अगवा जाते हैं उसके अगवा, हाँ इसे कर देते हैं। अब तुम लोग इसी चक्कर में क्या हो जाता है, लड़की लोग को समझ में आ रहा है। तुम लोग कभी भी कितनों कोई दाना दे, अभी नहीं, कोई हरियाली नहीं रहनी चाहिए। अभी आपका जीवन एकदम मरुस्थल रखिए, कोई हरियाली आए निकलो यहां से, जब तक आप सेटल ना हो जाए। समझ में आया कि नहीं आ गया? क्वांटम नंबर समझ में आ गया? हाँ देखो सर मम्मी के साथ क्लास देख रहे हैं, मम्मी हंस रही है। गधा कहीं का तुम लोग यहाँ पे। मम्मी को क्वांटम नंबर पढ़ा रहा है। क्वांटम नंबर बहुत बड़ा चीज नहीं है, हमारे यहाँ जानबूझ के बर्बाद किया गया। या फिर अगर हम आपको सीधे क्वांटम नंबर बता देते तो आपको भी समझ में नहीं आता। आपको हम बताएं कि क्वांटम नंबर बनाने की मजबूरी क्यों थी, क्योंकि हमें नंबर सेलेक्ट करना था। इवन हमको भी अगर दिया गया रहता ना तो हम भी ये पी के जगह कुछ ना कुछ कोड लिखते ही लिखते, क्योंकि क्वांटम नंबर लिखना है। नंबर मतलब ABCD नहीं। मोबाइल नंबर कैसे होता है 1 2 3, बस वही। तो मजबूरी थी हमारी भी, इसलिए बेचारा इसकी भी मजबूरी थी। लेकिन वो मजबूरियां समझाएंगे तब ना होगा, बना सकते हैं कि नहीं? अब आपको अपने से, सुनिए ध्यान से, अपने से किसी कोई तत्व ले लेना है। आर्गन ले लिए, कैल्शियम ले लिए, लोहा ले लिए, कुछ भी ले लिए, और उसका कुछ ना कुछ क्वांटम नंबर निकालें। 10वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, 30वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे लिखिए, हम आपको दे ही देते हैं। आप जिंक 30 के क्या निकालना आपका क्वांटम नंबर? 9वां इलेक्ट्रॉन, 13वां इलेक्ट्रॉन, 16वां इलेक्ट्रॉन, 21वां इलेक्ट्रॉन, 24वां, 28 और 30वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है आपको। हाँ क्या चीज है? ये पेज नंबर है। जिंक 30 का क्वांटम नंबर निकालना है। किसका? तो 9वां इलेक्ट्रॉन, 13वां, 16वां, यहाँ पे पेज नंबर खोज रही है। हाँ क्वांटम नंबर निकालना है। हाँ जी क्वांटम नंबर निकालना है। तो कैसे सिर्फ क्वांटम नंबर निकालना होगा? बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्वांटम नंबर निकाल देंगी? कभी नहीं निकलेगा। आप मन में निकालिएगा तो निकालिएगा ना। अगर आपसे कोई कहे कि ग्रेजुएशन करना है तो पूछिएगा मैट्रिक भी करना है? अरे तुम चुपचाप रहो। इसको देखो, इसको देखो ध्यान से। एक और ही खखोर रहा है। आप देखिए ध्यान से बाबू, यहां देखिए। एकरा कहता है सब, इतना खचरा है सब क्वांटम नंबर वाला, इतना खचरा है सब कि इसका नाम रख दिया है सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे गधा, उसका नाम है कक्षा। इसका नाम रखा एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अरे एक के दिन में पगला जाएगा तुम लोग। हम अगला डोज देंगे, बूस्टर डोज में यहाँ पे। अभी बताइए, आपको नहीं समझ में आ रहा है? कक्षा है, बोल दे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे तरीके कौन सी बोले हैं सर जी? उप कक्षा समझ में आया ना? SPDF एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये तेरी बाप, एजीमुथल कौन सी बोलो? अरे नमवा वही है, उसी का नाम क्या है? एजीमुथल। कक्षा का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताइए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसका क्या करता है? स्पिन क्वांटम। अरे दिशा हम लिख दिए चुपचाप यहाँ पे, देखो एक उसमें दिशाहीन भी मिल गया। और अगर लिखे रहते स्पिन क्वांटम, क्या समझ में आता? नहीं ना आता यहाँ पे। अरे कुछ भी नहीं है बाबू, ये वही है, बस इसका नाम क्या है बदल दिया है। समझ? आप लोग अपने लड़का का भी नाम ऐसे ही रखिएगा, एजीमुथल कुमार। समझ? पगला जाए लोग कोई। अरे तरीका ही कहां से रे भाई, वैज्ञानिक है पूरा। यहाँ पर नया नाम रख दिया पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्वांटम कुमार। हाँ बोरवरी नाम रखेगा ये। सीधे बोरेवरी नाम रख देता है। ट्रांसफार्मर रख दे। 2 गो लड़का हो तो एगो का नाम रखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एगो का स्टेप डाउन। अपना रख दो पावर हाउस। निकाल लेंगे आप लोग। चलिए आगे का क्लास